पूरा देश दिवाली, छठ, भाई दूज के त्योहार मनाने में जुटा है। वही बिहार में हो रही जहरीली शराब से मौत, उजड़ते हुए परिवार, बिखरते हुए परिवार की चित्कार सुनाई दे रहा है। नमस्कार, मैं मंटू कुमार। बिहार के छपरा और सिवान, सारण में जहरीली शराब से 5 दिनों के अंदर 50 की मौत हो गई है। शराबबंदी वाले बिहार के लिए यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहाँ प्रत्येक दिन, हर जिले में कहीं न कहीं मौत की घटना सुनाई पड़ती है। महीनों, वर्षों की बात करें तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कई ऐसे और जिले हैं जहां मौतों का आंकड़ा यह बता रहा है कि इन मौतों पर खामोश सिस्टम और सरकार है। चलिए आज बिहार में शराबबंदी के इन मसलों को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले शराबबंदी का फैसला सीएम नीतीश ने नैतिक और सामाजिक आधार पर लिया था। सभी दलों ने इस पे हामी भरी थी। नीतीश की ख्याति बढ़ी थी और राजस्व का घाटा बढ़ा। और घाटा केवल राजस्व का नहीं हुआ, सरकार के सामने एक शराब माफिया जैसे चुनौती भी खड़ी हो गई। 5 अप्रैल 2016 वो तारीख जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी। पूर्ण शराबबंदी यानी पूरे प्रदेश में शराब का नामो निशान नहीं। 8 साल से ज्यादा का समय बीत गए। पूर्ण शराबबंदी अभी भी एक सपने जैसा है। सरकार चाहे राजद के सहयोग से बनाई गई हो या फिर बीजेपी के सहयोग से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने हैं, लेकिन पावर में रहते हुए भी वो पूर्ण शराबबंदी की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। शराबबंदी से पहले भी शराब की वजह से मौतें हो रही थी, लेकिन शराबबंदी के बाद भी बेहिसाब मौतें हो रही है। शराबबंदी मुख्यमंत्री के लिए अब गले की फांस बन गई है। इसे फैसले पर नीतीश चारों ओर से घिरते नजर आ रहे हैं। जहरीली शराब से प्रत्येक दिन मौत हो रही है, जिसे कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा छुपाया जा रहा है या बचाया जा रहा है, या ऐसी खबरें भी सामने निकल कर आती है जहां शराब से मौत के बाद भी उनके बयान बदल दिए गए हैं। खैर, जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद उनकी बौखलाहट दुनिया ने देखी है। तो क्या शराब से ज्यादा घातक बिहार में शराबबंदी साबित हो गई? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। शराबबंदी के 8 साल बाद जब 2500 से ज्यादा लोगों की मौत शराबबंदी से हो गई, जहरीली शराब पीने से हो गई। हर साल हो रही मौतों का सीधा मतलब है कि बिहार में शराब आसानी से मिल जा रही है। जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर मुआवजे का भी प्रावधान नीतीश कुमार ने कर दिया है। यानी एक तरफ शराब से मौत है तो दूसरी तरफ मुआवजा। शराबबंदी का यह कैसा खेल है आप भी समझिए। हर साल करोड़ों लीटर शराब पकड़े जाते हैं। ऐसे में सवाल ये, कैसी शराबबंदी है जिसमें जान माल का इतना नुकसान हो रहा है? शराब से लगातार मौतें हो रही है। एक रिपोर्ट बताती है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से ज्यादा शराब तो लोग बिहार में पी जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 15 साल से ऊपर के 16% लोग शराब पीते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 15% है, जबकि शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 14% पुरुष शराब पीते हैं। 15-16 में यह आंकड़ा 2015-16 में 28% था। यानी शराबबंदी के बाद शराबियों की संख्या में केवल मात्र 12% कमी आई। जब शराबबंदी हुई तब सालाना 4000 करोड़ रुपए के राजस्व के घाटे का अनुमान लगाया गया था। इस हिसाब से ही देखें तो 8 साल में यह आंकड़ा 32,000 करोड़ तक पहुंचता है। हालांकि आज की तारीख में यह वैल्यू कहीं ज्यादा होगी। मोटा मोटी अनुमान आप भी लगा सकते हैं। राज्य में शराब न बिके, इसकी जिम्मेदारी बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग को दी गई थी, लेकिन हर मोर्चे पर दोनों ही फेल हो रहे हैं। अन्य काम भी प्रभावित हो रहे हैं। सवाल है कि चेक पोस्ट की ऑनलाइन निगरानी का दावा करने वाला राज्य में शराब कैसे पहुंच रही है? जाहिर सी बात है कि कानून को सख्ती से लागू करने की जिम्मेवारी जिस पुलिस प्रशासन पर थी, वो उसका पालन नहीं कर वो खुद उसमें संलिप्त हो गए, जिससे यह साबित करता है कि बिहार पुलिस में भ्रष्टाचार भी कायम है। झारखंड, यूपी, नेपाल, पश्चिम बंगाल से शराब बिहार पहुंच रही है। इन रास्तों से ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक
से शराब बिहार में पहुंच जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक माने तो शराबबंदी के बाद से अब तक 2.5 करोड़ लीटर से ज़्यादा अवैध शराब की जब्ती की जा चुकी है, जबकि राज्य भर के थानों में 5 लाख से ज़्यादा मामले ऐसे हैं जिसे दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस पर भी कार्रवाई हो गई है, उनकी नौकरियां गई है। शराबबंदी के बाद से पुलिस जो काम कर रही थी कहीं ना कहीं उस पर भी एक अतिरिक्त बोझ आया। राज्य में शराब खरीद बिक्री न हो इसकी निगरानी का लेकिन पुलिस को जिम्मा मिला था, लेकिन पुलिस संभालने में कामयाब साबित नहीं हुई। वही इस लापरवाही बरतने के कारण पिछले 8 वर्षों में 700 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। साथ ही सरकार के सामने एक सबसे बड़ा माफिया खड़ा हो गया है, वो है शराब माफिया। वो इतना मजबूत हो गया है कि सरकार की पुलिस भी अब उनके सामने हाँफने लगती है, पिटाई होती है पुलिस की। ऐसे में सवाल है कि जिस बिहार में शराबबंदी के नारे लगाए जाते हैं उस बिहार में शराब से मौत हो रही है, लोगों के परिवार का मुखिया गुजर रहा है, सरकार चुप्पी साधे बैठी है, शराब से मौत पर मुआवजा दे रही है। ये कैसा बिहार में शराबबंदी का खेल है?